Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएनए नर्सिंग एकेडमी। हमारा इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि नॉर्थ सेट 11 की वैकेंसीज आउट हो चुकी है। ठीक है, और ये वैकेंसी 24/7 यानी कि 24 जुलाई से आपके लिए ऑनलाइन जो है ओपन हो गई है, और ये रहेगी 13 अगस्त तक। 24 जुलाई से 13 अगस्त तक ये वैकेंसीज ओपन है। तो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी वैकेंसी आउट हो चुकी है, लाइव हो चुकी है। ठीक है, अब इसके लिए जो एज पर आप सबको पता है, स्टिल मैं थोड़ा सा आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिवाइज करा देती हूँ। या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, और वो किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। पोस्ट बीएससी इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, अगेन वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा है तो उसके साथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन प्लस 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है, 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में चाहिए जीएनएम वालों को। बीएससी पोस्ट बीएससी के लिए ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, तो ये जरूर हमें ध्यान रखना है जीएनएम वालों को। उसके बाद है इसकी जो एज लिमिट है 18 से 30 साल। ठीक है, ये है नॉर्मल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए जो भी वैकेंसियां, जो भी हम रिलैक्सेशन देते हैं, जैसे एससी एसटी में कितना देते हैं 5 ईयर, 3 ईयर ओबीसी के लिए। ओबीसी जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें जो है दो क्या कहते हैं, और 10 ईयर्स होना चाहिए आपके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में। फिजिकली हैंडीकैप में भी 10 ईयर है जनरल के लिए, बाकी 13 इयर्स है ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप के लिए, और 15 है एससी एसटी हैंडीकैप कैटेगरी के लिए। तो ये जो एज रिलैक्सेशंस इनके साथ दी हुई है, ये स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशंस है। तो वैसे नॉर्मल एज क्या है 18 to 30 इयर्स। ओके, अब इसमें इन्होंने बोला है एप्लीकेशन फी क्या रहेगी, 3000 है हमारी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए है 2400, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एग्जम्प्टेड है। पर एससी एसटी के लिए भी इन्होंने कहा है कि हम रिफंड कर देंगे जब आप एक बार एग्जाम में अपीयर हो जाओगे और आपका जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है, तो ये लेटर ऑन रिफंड कर देंगे उसको। उसके बाद है अब इनकी मेन जो नॉर्थ सेट प्रीलिम्स का एग्जाम की डेट क्या है, वो है 12 सितंबर 2026। उस दिन सैटरडे रहेगा, यानी कि 12 सितंबर को नॉर्थ सेट की प्रीलिम्स की डेट है। और नॉर्थ सेट मेन एग्जाम कब होगा, 30 सितंबर को, वेडनेसडे को। ठीक है, ऑलरेडी इन्होंने अपनी डेट भी फाइनल कर दी है। आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए इनकी वेबसाइट पे जाना है जो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज www.aimsexams.ac.in। इसी साइट से भरना है ताकि किसी प्रकार का आपको फ्रॉड ना हो। तो अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया 24 जुलाई से ये लाइव हो चुके हैं, और कब तक रहेगा 13 अगस्त रात शाम को 5 बजे तक। ठीक है, 5 बजे तक ये लाइव रहेंगे। अब इनकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 24 से 13 तो याद रखना है। साथ में हमें जो भी करेक्शंस करनी है या एनओसी सबमिट कर सकते हैं, वो होगी 18 अगस्त तक। 18 अगस्त तक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे में जा रहे हैं, उनको एनओसी सबमिट करनी होती है, तो वो आप कब तक कर सकते हो, 18 अगस्त तक। ठीक है, उसके बाद है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं, इसका स्टेटस हम कब चेक कर सकते हैं, 24 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद है कि हमें एग्जामिनेशन सेंटर की इंफॉर्मेशन, किस सिटी में हमारा एग्जाम सेंटर मिला है, वो कब मिलेगी, 3 सितंबर को। 3 सितंबर को हमारे एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आएगी। एडमिट कार्ड अपलोड होगा 9 तारीख को, क्योंकि हमारा एग्जाम कब है, 12 तारीख को। ओके, 12 सितंबर को हमारा फर्स्ट यानी सीबीटी एग्जाम है टायर 1, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, फर्स्ट स्टेज का भी टेस्ट होता है, कुछ भी आप इसको कहो। ये कब होने जा रहा है, 12 सितंबर को। सेकेंड स्टेज जो एग्जाम यानी कि जो हमारा मेन एग्जाम है वो 30 सितंबर को होने वाला है।
अब रिजल्ट वो बहुत जल्दी अनाउंस कर देते हैं, ठीक है, वो उसी टाइम पे अनाउंस हो जाएगा, जैसे कि इसकी ज्यादा लंबी कोई डेट होती नहीं है, तो इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि अगर आपने एक बार फिल कर दिया है, ये जो है ये फाइनल डेट्स है, इसके बाद इस बार ये करेक्शन अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इन डेट्स को हमें ध्यान रखना है 24 से 13 तारीख, ओके। अब इनकी जो है अच्छे से हमें फॉर्म फिल करना है, जो भी फोटोज वगैरह है वो सब ध्यान रखने हैं। एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, 5 साल, 3 साल और 10 साल एज पर द कैटेगरी। और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में अगेन 13-15। एट सर्विसमैन को कितनी मिल रही है, एक तो लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस उसकी जितनी थी प्लस 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिल रही है। अगर उसने जैसे 15 साल किया है मिलिट्री में तो प्लस 3 इयर्स की उसको रिलैक्सेशन मिल रही है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर उन्होंने नॉट लेस देन 3 इयर्स होनी चाहिए मिनिमम इसकी सर्विस, तो उनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी हुई है, ठीक है। 3 इयर्स मिनिमम अगर उन्होंने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में वर्क किया है तो अगेन उनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। अगर वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है तो 8 इयर्स की है, अगर वो एससी एसटी के लिए है तो 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। उसके बाद है इन्होंने बोला है कि जो भी ओबीसी में अप्लाई कर रहे हैं उन्हें एनसीएल सर्टिफिकेट भी जमा करना। और ये एनसीएल सर्टिफिकेट कब से कब तक बना होना चाहिए, ये बना होना चाहिए आपका अभी का 2026-27 का, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल से लेके इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 अप्रैल से लेके 13 अगस्त तक की होनी चाहिए। ये इस यानी कि हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसके बेसिस पे ये इश्यू कब होना चाहिए, 1 अप्रैल से लेके 13 अगस्त के बीच में, तभी ये वैलिड होगा। अगर इसके बाद बनाएंगे आप तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और इससे पहले का भी लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसका भी वैलिड नहीं होगा। सेम इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए बोला है कि जो हमारी लास्ट ईयर की फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसके बेसिस पे ये जो ईडब्ल्यूएस कार्ड है ये 1 अप्रैल 2026 से 13 अगस्त 2026 के बीच में ही इशूड होना चाहिए, तभी ये वैलिड माना जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि किस किस जगह पे कितनी वैकेंसियां निकली हुई हैं और टोटल जो नॉर्सेट 11 है उसमें कितनी वैकेंसीज निकली है। देखो जो हमारी टोटल वैकेंसी है वो है 2218। इसके साथ में हमेशा जो एम्स है वो राइट रखता है कि ये प्लस और माइनस हो सकती है, पर अभी 2218 वैकेंसियां निकली हैं। अब ये कहाँ कहाँ निकली हैं, देखो एम्स की सारी ब्रांचेज में ये निकली हुई है, 18 एम्स की ब्रांचेस में ये निकली हुई है, ठीक है। उसके अलावा जो CAP FIMS मदानगढ़ी, GIP MER पौंडुचेरी, ESIC न्यू दिल्ली, NITRD CIP रांची, सफदरजंग हॉस्पिटल, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, RSTC जो नजफगढ़ में है एक RHTC हॉस्पिटल है, न्यू बना है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। पहले वहां पे क्या था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था, अब वहां पे इन्होंने क्या बना दिया, एक हॉस्पिटल बनाया है, तो उसकी वैकेंसीज भी इसमें है। और सुचिता कृपालनी जो हॉस्पिटल है, चाइल्ड हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसकी भी वैकेंसी इसमें है। इन सारी वैकेंसियां मिला के कितनी हुई, 2218 वैकेंसीज, ठीक है। इसमें पूरा जो ये है एम्स पे ही ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। इन्होंने डिटेल्ड वाइज कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां अलॉटेड है वो सब इसमें दिया हुआ है, तो इसमें अच्छे से देख के अपना ऑप्शन अच्छे से चूज करके आप भरिए और अब अच्छे से लग जाइए फ्रेंड्स नॉर्सेट 11 की प्रिपरेशन में, क्योंकि वैकेंसियां बहुत सारी है, 2218 वैकेंसी कोई कम नहीं होती। हाँ, मुझे पता है कि हमारा कंपटीशन बहुत बड़ा है, बट उसके लिए हम आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारी वीडियोस डालते हैं जिससे आप कंटेंट लेके अपने एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह की और इंफॉर्मेशन के लिए जो भी लाइव नोटिफिकेशन होता है उसकी जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन लेने के लिए, एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमसे कनेक्टेड रहिए हमेशा, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।